हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अरुण कुमार सिंह। और लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 325 तक देख चुके हैं इंडियन पेनल कोड का। अब देखते हैं सेक्शन 326। जैसा कि आज मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू किया हूं, तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर सेक्शन 326A। यह सेक्शन 3 फरवरी 2013 को ऐड किया गया है, जिसे निर्भया अमेंडमेंट भी बोलते हैं। और इसमें बताया गया है कि whoever causing voluntarily hurt by use of एसिड अटैक को किया आपके फेस पे और उससे आपको हर्ट हो गया, तो उसके लिए सजा है आजीवन कारावास। Whoever causes permanent or partial damage or deformity to or burns or maims or disfigure or disables any part of the body of a person। कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी क्षति नुकसान पहुंचाता, आपका 2 ड्रॉप भी उसका आपके चेहरे पर या आपके शरीर पर गिर जाता है, वो एसिड फेंकता है आपके ऊपर, तो भी माना जाएगा कि आपको हर्ट उसने कर दिया, पार्शियल डिफॉर्मिटी कर दिया, डिसेबल्ड, तो उसने कॉजेज ग्रीवस हर्ट कर दिया या बर्न कर दिया। बर्न तो माना जाएगा, बर्न कर दिया, ग्रीवस हर्ट कर दिया तो भी बर्न कर दिया। तो या आपको एडमिनिस्ट्रिंग एसिड, या वो आपको एसिड को पिला देता है या इंजेक्शन द्वारा आपके बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। तो बाय यूजिंग एनी अदर मीन्स विथ इंटेंशन टू कॉजिंग और विथ नॉलेज दैट ही इज लाइकली टू कॉज सच इंजुरी और हर्ट भी कॉज हो जाता है, उससे इंजुरी भी कॉज हो जाता है, तो शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 10 years। तो 10 साल से कम की सजा नहीं होगा, और बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, जो कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक सजा हो सकता है, प्लस फाइन है, एंड विथ फाइन लिखा हुआ है। प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम के ट्रीटमेंट के लिए आवश्यक हो, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट उपचार के लिए आवश्यक हो, उतना आपको फाइन उसके ऊपर किया जाएगा, एक्यूज के ऊपर, और विक्टिम को दिया जाएगा। आगे कहता प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम। और जो भी फाइन इसमें इम्पोज किया जाएगा वो विक्टिम को पे किया जाएगा। आगे है दोस्तों 326B, जो कि ये भी सेम सेक्शन 2 फरवरी 2013 को ऐड किया गया है। इसमें बताया गया है कि वॉलंटरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, और आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, तब भी 5 साल का जेल की सजा होगा, विच में एक्सटेंड टू 7 years। मतलब 5 साल से नॉट लेस देन 5 years, 5 साल से कम नहीं होगा, और 7 साल तक एक्सटेंड कर सकता है। मतलब 5 साल से 7 साल तक जेल का सजा होगा, प्लस फाइन होगा। Whoever throws attempt to throw acid on any person or attempt to administer acid to any person or attempt to use any other means with the intention of causing permanent partial damage or deformity, wound, maim, disfigure, disability, grievous hurt to that person shall be punished with imprisonment for either description for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 7 years, जो कि 7 साल तक हो सकता है, एंड ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो एसिड अटैक को कर दिया तो उसको आजीवन कारावास है मैक्सिमम सजा, और एसिड किसी ने सिर्फ कोशिश किया थ्रो करने का, लेकिन जमीन पे गिर गया, आप पे नहीं गिरा, तो मिनिमम 5 साल है और उसको मैक्सिमम 7 years का सजा है। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 326A, मतलब एसिड अटैक, एसिड इंक्लूड सब्सटेंसेस व्हिच हैज एसिडिक और कोरोसिव प्रॉपर्टी और बर्निंग नेचर। बर्निंग नेचर का वो भी एसिड है, एसिड हो या चाहे ना हो, जिससे कि पदार्थ वैसा है जिससे कि आपका शरीर जल जाए। एसिड से भी क्या होता है, शरीर जल जाता है, तो उसको भी एसिड में काउंट होगा। कोरोसिव कोई कैरेक्टर है, उसको भी एसिड में काउंट होगा। दैट इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजुरी लीडिंग टू अ स्कार, मतलब उसमें आपका शरीर पे, चेहरे पे मार्क आ जाए। डिसफिगरमेंट मीन्स डिसफिगर हो जाए चेहरा या बॉडी।
टेम्पोररी या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए तो उसमें क्या बोलते हैं कि उसको बोलते हैं कि उसने एसिड के कैटेगरी में आ जाएगा, वैसा पदार्थ वैसा लिक्विड एसिड के कैटेगरी में आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 326A एंड दिस सेक्शन परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी इरिवर्सिबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो परमानेंट और पार्शियल जो डैमेज हो रहा है वो इरिवर्सिबल नहीं होना चाहिए, कि मतलब वापस वो दाग मिटे ही ना। इरिवर्सिबल तो ही हो गया, रिवर्सेबल मतलब मिट जाए, तो नॉट इरिवर्सेबल मतलब रिवर्सेबल हो सकता है। नॉट भी है तो दो डबल निगेटिव मेक पॉजिटिव, तो वो रिवर्सेबल हो सकता है, मतलब वापस आपको चेहरा मतलब दवा लगा करके जो भी है मेडिसिन खा करके वो ठीक हो जाता है, तब भी चलेगा परमानेंट और पार्शियल डैमेज के कैटेगरी में। मतलब कोई एसिड अटैक कर रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो हर्ट है वो काफ़ी भयानक और ख़तरनाक नेचर का हो। मीन्स फेस जल गया तब भी बोला जाएगा वो कि कॉजेज ग्रीवस हर्ट, तो उसके लिए आजीवन कारावास है उसको। सेक्शन 327 इसमें कहता है दोस्तों कि वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट to export property or to constrain to an illegal to an act means voluntary causing hurt, किसी को voluntarily cause कर रहे हो hurt to export property को इलीगल तरीके से मतलब एक जगह दूसरे जगह ले जाने में। whoever voluntarily causes hurt for the purpose of exporting from the sufferer, जो कि जो सफरर है मतलब जो विक्टिम है उसके प्रॉपर्टी का ले जा रहे हो, किसी को हर्ट कर दिए हो, फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन सफरर, या किसी उसके दूसरे व्यक्ति की कस्टडी में है विक्टिम का एनी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होता है, तो विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मीन्स प्रॉपर्टी और वैल्यू, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी या वैल्यू के रूप में राइट क्रिएट हो। वैल्यूएबल सिक्योरिटी का है तो ए डॉक्यूमेंट बाय विच ए राइट इज क्रिएटेड इज वैल्यूएबल सिक्योरिटी ऑफ कंस्ट्रेनिंग द सफरर ऑफ एनी इंटरेस्टेड इन सच सफरर और एनीथिंग विच इज इलीगल विच में फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। इस कहता है कि आप किसी के कस्टडी में कोई सामान है और उसको आप ले जा रहे हो, या उस व्यक्ति के कोई रिलेटिव के कस्टडी में है उसको आप सामान को ले जा रहे हो और उसके दौरान आप किसी को हर्ट कर दिए, तो वो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट की कैटेगरी में आएगा और शैल बी पनिश्ड विथ ईदर डिस्क्रिप्शन टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, तो उससे 10 साल की जेल की सजा होगा और फाइन भी होगा। इसका हिंदी देखते हैं दोस्तों कि जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा उपहति कारित करेगा कि वह उपहत व्यक्ति से उससे हितवत किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए या उपहत व्यक्ति को या उसके हितवत किसी व्यक्ति को ऐसी बात जो वैध हो जिससे किसी अपराध किए जाने का शुक्र हो करने के लिए मजबूर किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक होगी दंडित किया जाएगा या जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। मीन्स कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन द्वारा हर्ट, सॉरी सेक्शन 326 कॉजिंग हर्ट टू एक्सपोर्ट प्रॉपर्टी। एक्सपोर्ट बस किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी छीन रहा है इलीगल तरीके से, उसके बाद हर्ट कर दिया उसको, तो सजा ज़्यादा है, सजा इसके लिए है 10 साल। उसके बाद सेक्शन 328 कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन विथ इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। अब पॉइजन के द्वारा आप हर्ट किए हैं तो उसका सजा क्या होगा, उसका सजा ज़्यादा होना चाहिए, तो 10 साल की सजा है।
कहता whoever administered to or causes to be taken by any person any poison or any stupefying या इंटॉक्सिकेटिंग मीन्स जहरीला पदार्थ या मादक पदार्थ, अनहोलसम ड्रग या मीन्स ड्रग है उसको, और अदर थिंग विथ इंटेंट टू कॉज हर्ट टू सच पर्सन, और उसको आप पिलाते हो या शरीर में इंजेक्शन द्वारा इंजेक्ट करते हो। whoever is administered to cause to be taken by any person any poison या intoxicating पदार्थ और with intent to commit or facilitate the commission of an offense knowing it to be likely that he will thereby cause hurt, किससे उसको हर्ट हो जाएगा। shall be punished with either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine, तो उसकी जेल की सजा हो जाएगी 10 साल और फाइन भी हो जाएगा। यदि आप किसी को जहरीले पदार्थ इंटॉक्सिकेटिंग पदार्थ पॉइजन या कोई भी चीज़ उसको इंजेक्ट करते हो बॉडी में या ड्रग इंजेक्ट करते हो बॉडी में, तो उसको लिए आपको सजा है 10 साल। अब 329 कहता है दोस्तों कि whoever causing grievous hurt to export property। 327 में क्या था, whoever causing hurt to export property। अब 329 में कहता है grievous hurt to export property, तो उसके लिए हो जाएगा imprisonment for life। whoever voluntarily causes grievous hurt for the purpose of exporting from the sufferer or from the sufferer any property or valuable security। What is valuable security? Valuable security is the document by which a right or liability is created। तो आपको और उस दौरान फिर वो नहीं दे रहा, छीना झपटी कर रहा हो, उसको हर्ट पहुंचा दिए या ग्रीवस हर्ट पहुंचा दिए, तो ग्रीवस यहाँ पहुंचा दिए, तो इसकी सजा ग्रीवस हर्ट यदि आपने पहुंचा दिया तो इसकी सजा है आजीवन कारावास या 10 साल। 327 में यदि आपने हर्ट पहुंचा दिया तो उसकी सजा है 10 साल, ग्रीवस हर्ट पहुंचा दिया तो उसकी सजा हो जाएगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब देखते हैं दोस्तों सेक्शन 330 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू एक्सपोर्ट कन्फेशन और कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। आपने हर्ट कॉज करा है कि बोलो कि तुमने ही चोरी किया है या प्रॉपर्टी है जहाँ था जैसे था वहाँ ला के रखो, तो हुए हर वॉलंटरी कॉज हर्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्टिंग फ्रॉम द सफरर और फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर एनी कन्फेशन और एनी इंफॉर्मेशन, और बताओ कि प्रॉपर्टी कहाँ है, नहीं तो मारूंगा, उसको आप हर्ट कर रहे हो, मार रहे हो। इंफॉर्मेशन विच लीड टू डिटेक्शन ऑफ द ऑफेंस और मिसकंडक्ट फॉर द पर्पज ऑफ constraining the sufferer or any person interested in sufferer to cause restoration of any property, to cause restoration of any property। और वह नहीं बता रहा है तो उसको क्या किया, हर्ट कर दिया कि बताओ माल की चाबी कहाँ है, तिजोरी का चाबी कहाँ है, बॉक्स की चाबी कहाँ है, सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है, पैसे कहाँ रखे हुए हैं, और नहीं बता रहा है तो उसको कन्फेशन करने के लिए एक्सटॉर्ट कर रहा, पीट रहा है, तो shall be punished with imprisonment of either discretion term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो ज़्यादा नहीं 7 साल की सजा है, और उसको यदि ग्रीवस सेट कर दिया टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन कंपेयर रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो 7 साल की इस जगह पर अभी 331 में बढ़ के हो जाएगा 10 ईयर्स, तो उसको सैल्यू उसका सजा कितना हो जाएगा 10 ईयर्स प्लस ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। अब हर्ट कर रहा है तो उसको देखते हैं। ए पुलिस ऑफिसर टॉर्चर जेड इन ऑर्डर टू इंड्यूस जेड टू कन्फेस दैट ही हैज कमिटेड ए क्राइम। एक पुलिस ऑफिसर ही क्यों ना हो और वो जेड को बोल रहा है कि तुम बोलो कि तूने क्राइम किया है, जबकि सेंड इनक्रिमेशन संविधान में भी वर्जित है, तो वो अपने अगेंस्ट में नहीं बोल सकता है, आईपीसीबी में भी वर्जित है, सीआरपीसी में भी वर्जित है। ये है जो एक पुलिस ऑफिसर टॉर्चर जेड इन ऑर्डर टू इंड्यूस जेड टू कन्फेस दैट ही हैज कमिटेड ए क्राइम। उसको कन्फेस करने बोला कि तूने ही काम किया, ऐसा गछ लो, अब वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगा, इसको रिकॉर्डिंग को मैं दे दूंगा कोर्ट में, तब भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि
उसका क्या कहता है, सेक्शन 25, 26, 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट की पुलिस कस्टडी में या पुलिस द्वारा लिया गया बयान वैलिड नहीं है, ए इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, तो उसको 7 साल का जेल का सजा मिलेगा। ए पुलिस ऑफिसर torture B to induce him to point out where certain stolen property is deposited is guilty of an offense under this section, तो उसको 7 साल का सजा मिलेगा, मतलब उसको टॉर्चर करना ही नहीं है। और सी कहता है ए रेवेन्यू ऑफिसर टॉर्चर जेड इन ऑर्डर टू कंपेल हिम टू पे सर्टेन एरियाज ऑफ रेवेन्यू ड्यू फ्रॉम जेड, ए इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, कि बताओ कि पैसे कहाँ हैं, तो पैसे वहाँ हैं तो टैक्स दो इसका, तो वो बताता नहीं इसलिए टैक्स देने के डर से पैसे, तो वो फिर भी ज़बरदस्ती पूछ रहा है, तो इसलिए ये दोषी हो जाएगा, ए इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। अब डी चलते हैं, तो डी में ए जमींदार है, टॉर्चर्स ए रैयत इन ऑर्डर टू कंपेल हिम टू पे हिज रेंट, तो ये एक जमींदार है जो टॉर्चर करता है रैयत को इन ऑर्डर टू कंपेल हिम टू पे हिज रेंट, कि उसको रेंट दो, है ना। रेंट हो सकता है 1 महीने का बकाया होगा, या मान लो कि वो चाह रहा है 10 तारीख तक दे दूंगा, लेकिन वो बोल रहा है 30 तारीख तुम दो, 1 तारीख तक दे दो, तो रैयत जमींदार जो है रैयत से रेंट मांग रहा है। जैसे जमींदारी प्रथा अंग्रेज में क्या होता था, फसल नहीं हुआ फिर भी टैक्स दो, फसल हुआ कम हुआ फिर भी टैक्स दो, फसल हुआ फिर भी टैक्स दो, तो जबरदस्ती टैक्स ले रहा है, तो जमींदार किस चीज़ का दोषी होगा, ये इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, तो वह इस सेक्शन में ऑफेंस के लिए दोषी हो जाएगा, 7 साल का जेल की सजा होगा। अब आगे कह रहा है कि voluntarily causing grievous hurt to extort confession to compel restoration of property, तो उसको सजा होगा 10 साल। यदि पुलिस वालों ने भी ग्रीवस हर्ट कर दिया तो 10 साल सजा हो जाएगा। अब सेक्शन 332 क्या बोलता है, वॉलंटरली काउजिंग हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी, पब्लिक सर्वेंट को आप ड्यूटी उसको नहीं कर रहे हो, उसके लिए उसको आप वॉलंटरी हर्ट कर दे रहे हो, तो आपको 3 साल की जेल की सजा होगा या फाइन होगा। Whoever voluntarily causes hurt to any person, being a public servant, in the discharge of his duty of such public servant, with intent to prevent or deter that person or that public servant from discharging his duty as such public servant, in consequences of anything done or attempted to be done by that person in the lawful discharge of his duty of such public servant, to shall be punished with either disposition of term which may extend to 3 years और विथ फाइन और विथ बोथ, और यहाँ एंड नहीं है, तो 3 साल तक की जेल की सजा उसको होगा यदि पब्लिक सर्वेंट को आप ड्यूटी नहीं करने दे रहे हो तो। 332 में आप FIR करवा सकते हो कि हमको ये ड्यूटी नहीं करने दे रहा है। उसके बाद चलिए सेक्शन 332। अब 332 तो हो गया। 332 में आप देखिए कि जैसे TT है, उसको कोई टिकट चेक नहीं करने दे रहा, उसको मारपीट कर रहा है, तो 332 में FIR करके 3 साल का उसको जेल की सजा। टीचर है, स्कूल में घुस गया, पढ़ाने नहीं दे रहा, तो 332 में FIR करके उसको 3 साल की सजा होगा। पोस्टमैन है पोस्ट ऑफिस में, उसको पोस्ट मास्टर को काम नहीं करना है, पोस्टमैन को पीट रहा है, तो 3 साल के उसको, क्योंकि सरकारी ड्यूटी कर रहा है वो चिट्ठी बांटने का, उसको पीटोगे तो चिट्ठी कहाँ बांटेगा, तो 3 साल का आपको जेल की सजा होगा। उसके बाद कहता है सेक्शन 333, जिसमें कहता है कि वॉलंटरली काजिंग ग्रीवस हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। अब हर्ट कर दी तो 3 साल, और ग्रीवस हर्ट कर दिए तो 10 साल, which may extend to 10 years and also liable to fine, और फाइन है। वहाँ था 3 साल, मैक्सिमम सजा 3 साल और फाइन भी देके छोड़ सकता है, और बहुत यहाँ का तो मैक्सिमम सजा 10 साल और प्लस फाइन है, प्लस फाइन।
अब देखते हैं दोस्तों सेक्शन 334 333 देख 333 देख चुके। ग्रेव सर्ट करता है, पब्लिक सर्वेंट को अपना ड्यूटी नहीं करने देता है तो 10 साल का सजा है। और यदि वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन द्वारा वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट करता है तो 1 महीने का मात्र सजा है, या फाइन देखिए 500 रुपया छोड़ सकता है, या बोथ। voluntarily causing hurt on provocation, whoever voluntarily causing hurt or on grave and sudden provocation, if he neither intends nor knows himself to be likely to cause hurt to any person other than the person who gave the provocation, shall be punished with punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month, or with फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज, और विथ बोथ, या दोनों से उसको सजा मिलेगा। कहता है कोई भी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में, गुस्से में किसी ने दिला दिया, गाली दिया बहुत सारा, तो गुस्सा आ गया, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो गया और उसको पीट दिया, तो बोलता है कि मैक्सिमम सजा 1 महीना होगा, फाइन 500 रुपया, फाइन 500 ले लो, या दोनों। उसके बाद कहता है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, तो उसका सजा हो जाएगा 4 साल, मैक्सिमम 4 साल, और बीच में एक्सटेंड टू 200 रुपीज, और विथ बोथ। और नॉर्मल केस में क्या है, नॉर्मल केस में इसका है 1 ईयर, और नॉर्मल केस में कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट का पनिशमेंट क्या है, तो कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट का पनिशमेंट है नॉर्मल केस में, देखिए 319 के बाद कॉजिंग हर्ट का पनिशमेंट है, कॉजिंग ग्रीवियस है, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग हर्ट का 1 ईयर है, और कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट का 7 ईयर्स है। और यहाँ पर प्रोवोकेशन में कॉजिंग हर्ट का कितना हो गया, प्रोवोकेशन में कॉजिंग हर्ट का हो गया 1 ईयर का 1 मंथ, और 7 ईयर का हो गया एक्सटेंड टू 4 ईयर, 7 ईयर का 4 ईयर, 7 ईयर का आधा 3.5 साल होता है, तो राउंड फिगर में 4 ईयर कर दिया है। और उसका 1 साल का 1 महीना कर दिया यदि प्रोवोकेशन में होता है तो। इसलिए बोलता है क्योंकि एडवोकेट क्या बहाना बताता है कि कन्विक्शन होने वाले, तो बोलते हैं हुजूर इसने तो इसलिए ऐसा किया कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में ऐसा किया। अब चलिए सेक्शन 336। अब लास्ट 2 सेक्शन बोल रहा है कि प्रोविजो एज एक्सेप्शन 1 और 300। 336 देखने से पहले सेक्शन 300 देख लेते हैं। 300 सेक्शन 300 प्रोविजो 1, तो कहता है कि एक्सेप्ट इन हेरिन एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड इज डन विथ इंटेंशन कॉजिंग द डेथ। इसका एक्सप्लेनेशन 1 है कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, है ना, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा जब वो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में दिया जाएगा और कॉजेड डेथ ऑफ एनी पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट, तो वो क्या हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा, वो कल्पेबल होमिसाइड ही होगा, जिसका मैक्सिमम सजा कितना है 10 साल है। यहाँ 336 में चलते हैं। 336 में क्या बोलता है, 335 कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू ऑन प्रोवोकेशन, तो ग्रीवियस हर्ट करता है प्रोवोकेशन पे तो 2 साल की मैक्सिमम सजा होगा। यदि डेथ कॉज कर देता है ऑन गिवन सडन प्रोवोकेशन में तो उसके लिए सजा कितना था, 10 साल की सजा है। तो इसलिए यहाँ बोल दिया कि एक्सेप्शन 1 300, तो उसमें है तो डेथ कॉज कर दिया है ना, तो 10 साल की सजा है। यदि हर्ट किया है, ग्रीवियस हर्ट किया है तो उसका 2 साल की सजा है। अब चलते हैं 336 एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स।
whoever does any act so rashly or negligently so as to endanger human life or personal safety of others shall be punished with imprisonment of either receives for a term which may extend to 3 months or with fine or with which extend to 200 rupees and 50 रुपये 250 250 रुपया और विथ बोथ। ऐसे राउंड फिगर रहते हैं। यहाँ पहली बार 250 रुपया देखे हैं। क्या आप इंडेंजरिंग लाइफ एंड पर्सनल सेफ्टी कर रहे हो? आप रोड के ऊपर कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि रोड पर गिरेगा तार, तो बिजली का तार, तो आदमी मर जाएगा, तो आपको सजा मिलेगा उसके लिए 3 महीने का या फाइन 250 रुपये का या दोनों। आप क्योंकि आप एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ एंड पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स कर रहे हो। इसके बाद देखते हैं सेक्शन 337 काउजिंग हर्ट बाय एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। तो ये तो देख ही ले 336 में क्या था। 336 में था पर्सनल लाइफ और एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर। काउजिंग हर्ट, आप सिर्फ इंडेंजर खतरा उत्पन्न किए हो, कुछ हर्ट किए नहीं। यहाँ हर्ट कर दिए हो बाय एंडेंजरिंग लाइफ एंड पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, तो कुछ किए नहीं, खाली खतरा उत्पन्न किए तो 3 महीना। यदि हर्ट हो गया तो 3 दूना 6 महीना और 2.5 गुना 500 रुपया और 500 रुपया फाइन और बोथ। तो फाइन आप कह सकते हो दोस्तों कि यहाँ 500 क्यों है, फाइन 500 रुपया क्यों है, इतना कम क्यों? तो 500 रुपये इसलिए है कि 1860 का एक्ट है। 1860 में 500 भी देना बहुत मुश्किल था। लोगों का इनकम कितना होता था? लोगों का इनकम 7 रुपया 4 रुपया पर मंथ, अब वो 500 देगा तो ज़्यादा था। लेकिन अभी इसको बढ़ाना चाहिए, सारे पूरे सेक्शन में बढ़ाना चाहिए इंडियन पेनल कोड का, क्योंकि सभी में 1860 का है, वो दिया हुआ अभी तक चल रहा है, अमेंडमेंट किसी ने किया नहीं। अब चलते हैं लास्ट सेक्शन है हर्ट और ग्रीवस हर्ट का, जिसमें काउजिंग ग्रीवस हर्ट बाय एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी। अब इसमें पहला तो कुछ नहीं आप किए, तो आपको 1 मंथ था, कुछ नहीं किए, खाली इंडेंजर किए हैं तो काउजिंग ग्रीवस एंडेंजरिंग पब्लिक लाइफ एंड सेफ्टी तो 3 महीना था। हर्ट कर दिए तो 6 महीना के जेल का सजा था। आप ग्रीवस हर्ट कर दिए तो आपको 2 साल का जेल की सजा, एक्सटेंड टू 2 years विद फाइन 1000 रुपीज और बोथ। 2 years जेल एक्सटेंड मीन्स मैक्सिमम और फाइन 1000 रुपया और विथ बोथ। तो यहाँ अभी खत्म हो गया दोस्तों 338 तक। बाय दोस्तों, थैंक यू, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that I can work more and more and work hard